वो नाम जब संसार तेरा, बम भोलेनाथ महादेव, शासक पालक नाम तेरा। त्रिपुर आराती शंकर साथी, कर दिन सफल योग आसन मेरा। तुम योगाचारी विरक्ति भारी, कर दो सफल योग आसन मेरा। हरियाणा महेंद्रगढ़ नांगल माला गांव कहो जी, वहाँ सुंदर सजा है दाम तेरा। कविता का भी शौक है मुझे जी, शुद्ध स्वर मधुर कर दो न तुम हो मेरा। तो मैं इन्हीं भगवान महादेव की आराधना के बाद आपसे एक बार चाहूँगा कि एक बार करतल ध्वनि से इस इवेंट को एक बार शोभित करें। जोर से करतल ध्वनि करें एक बार। तो मैं एक बार चाहूँगा कि शंकर भोले की उपस्थिति को हम एक बार यहाँ मानकर एक बार हर हर महादेव का जोर से नारा करेंगे। हर हर महादेव। आज के मैं आपसे दूसरे विषय पर आना चाहता हूँ। बेसिकली आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट। तो आज बच्चे जितने भी सामने बैठे हुए हैं, ये जो राजस्थान पुलिस के जवान हैं जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज धरती का जो पर्यावरण है विभिन्न कारणों से बहुत ही द्रुत गति से, बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ता जा रहा है। जो तापमान है, जो कि जीवन के लिए एक बहुत ही खतरा है। कि लास्ट ईयर मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि मैनचेस्टर ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर 52 क्रॉस किया था। दैट इज़ ए डेंजरस स्टेट, भयावह स्थिति है। यदि क्या इस स्थिति को भी एक टेम्परेचर, आधा टेम्परेचर यदि बढ़ता जाता है हर साल, तो एक दिन ऐसा आएगा कि 60 डिग्री क्रॉस कर जाएगा। व्हेन इट विल क्रॉस इट 60, तो भाई एसी के तो सर्किट अपने आप डैमेज हो जाएंगे। तो इस विषय को लेकर मैंने एक कविता कंपोज की है। मैंने पिछले 10 साल से इस अभियान को लेकर मैं चल रहा हूँ। मैंने बॉर्डर्स के ऊपर और अपने गांव के आसपास, अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ में रहा, मैंने हज़ारों वृक्षों को कामयाब किया। अपने हाथों से लगाया, उनको सींचा और मैं पानी डाल के उनको कामयाब किया। तो मैं हमारे वेदों में, और मुझे कहते हैं भाई थैंक यू, हमारे वेदों ने बताया कि एक वृक्ष की पालना 10 संतानों की पालना के समान होती है। साहब इतना पुण्य मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर अपनी लाइफ के अंदर 5 या 10 वृक्ष कामयाब करें। जब जाने लगेंगे, जीवन संध्या नज़दीक आएगी, तो भाई और कुछ भी नज़दीक नहीं रहेगा। जो आपने परमार्थ का जो काम किया वो आपको हमेशा याद आता रहेगा। आप चाहोगे कि एक बार मैं उसको टच करके आऊँ। तो जिस काम को मैंने किया, जो मैंने प्रैक्टिकल किया, जो मैंने कल्पनाएं मेरे दिल में संजोई, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, तापमान को कैसे रोका जाए, हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं अपना। तो जस्ट आई एम गोइंग टू चांट ए पोएम, नेमली जब एसी बंद हो जाएगा, तो महोदय सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जाए। वृक्षों से जो पानी, आपको पता है वृक्ष हवा में पानी छोड़ते हैं। जब सूर्य की तपिश इसके ओर पड़ती है तो वाष्पीकरण होता है और पानी हवा में जाता है, वायु आर्द्र हो जाती है और वृक्षाकार बनती है। तो मैं आपको सुना रहा हूँ पोएम, जब एसी बंद हो जाएगा। क्यों करके कत्ल वृक्षों का तुम खो रहे हो अमूल्य रतन। बच्चों, वृक्ष तो हमारे लिए अमूल्य रतन के समान है, लेकिन हम लगातार से इनको खोते जा रहे हैं, इनका कत्ल करते जा रहे हैं। क्यों करके कत्ल वृक्षों का तुम खो रहे हो अमूल्य रतन। जो कुपित हुआ आशमागर तो जल जल उठेगी धरा सघन, तपिश बढ़ेगी भूमि की और जल नष्ट हो जाएगा। आप कल्पना करिए कि भूमि गर्म हो जाएगी और पानी धरती का नष्ट हो जाएगा, तो क्या जीवन बच पाएगा? आप बताइए। तपिश बढ़ेगी भूमि की और जल नष्ट हो जाएगा। चित्कार कर उठेगी माँ धरा, जब भानु अंगारे बरसाएगा। धारण भी ना कर पाएगी जब गर्भ इसका जल जाएगा। तापमान बढ़ेगा, भूमि अपनी ऊर्जा को धारण नहीं कर पाएगी, तो वो भी स्थिति बड़ी भयावह होगी। यदि प्रकृति अपनी जगह छोड़ देती है तो हमारी ज़िंदगी तो भाई अब ऑटोमेटिक जगह छोड़ देगी। धारण भी ना कर पाएगी जब गर्भ इसका जल जाएगा। कंपन होंगे धरती पर, कोई टकराव हो जाएगा। अब अगली लाइन यदि आपको समझ में आ जाए, अगली पंक्ति समझ में आ जाए, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप तहे दिल से इसका स्वीकार करें, करतल ध्वनि करें अगली लाइन के ऊपर। यदि आपको समझ में आए तो कंपन होंगे धरती पर, कोई टकराव हो जाएगा। 6 ऋतु वाली मेरी धरती दुनिया का है श्रेष्ठ वतन। क्या हमारी भारत भूमि श्रेष्ठ वतन है?
छह ऋतु वाली मेरी धरती दुनिया का है श्रेष्ठ वतन, जो कुपित हुआ आसमां अगर तो जल जल उठेगी धरा शगन। उबल उठेगा जल सागर का। अगले चरण में कैसे बताया साहब, उबल उठेगा जल सागर का। भाई जब सूर्य देव अपनी गर्मी फेंकेंगे सागरों के ऊपर, तो एक विराट जल राशि वाष्पीकरण के थ्रू आसमान में चढ़ जाएगी, और जब वापस आएगी तो जल विप्लव कर देगी वो। उबल उठेगा जल सागर का, भाप बन उड़ जाएगा, जल धरे बादल फटेंगे धरा पर, सब जल मगन हो जाएगा। विज्ञान ना ज्ञान रहेगा, विज्ञान ना ज्ञान रहेगा, सब खंडित हो जाएगा। अब मेरी कविता का शीर्षक देखना, विज्ञान ना ज्ञान रहेगा, सब खंडित हो जाएगा। सुलग उठेंगी दीवारें, अरे सुलग उठेंगी दीवारें, जब एसी बंद हो जाएगा। तो साहब लोग बैठे हुए हैं, इनकी गाड़ियां भी एसी हैं, मुझे माफ़ करें, इनकी गाड़ियां भी एसी होती हैं, इनके बंगले भी एसी होते हैं, इनके ऑफिस भी एसी होते हैं। तो इनको पहले चिंता, ऊपर के जो हमारे हिंदुस्तान को संभालने वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने इस एसी को संतुष्टि ना माने। एसी के अंदर एसी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, तो सुलग उठेंगी दीवारें, जब एसी बंद हो जाएगा। समय रहते चेत लगा लो, वर्ण बाद में ना कुछ हो पाएगा। वृक्ष नष्ट ना होने पाए, मोदी कुछ ऐसे जतन किए जाएं कि वृक्षारोपण होता रहे और वृक्ष नष्ट ना हो, वृक्ष नष्ट ना होने पाए। अपनाओ कुछ ऐसे जतन, जो कुपित हुआ आसमां अगर तो जल जल उठेगी धरा शगन। बोल कर नहीं बताता है पर वृक्ष तो जीवनधारी है, क्या सहमत हो? बोल कर नहीं बताता है पर वृक्ष तो जीवनधारी है। संघर्ष में मत डालो इसको, अपनी हर एक पत्ती इसको प्यारी है। बिन वृक्षों के ना धरती हर्षित, बिन वृक्षों के ना धरती हर्षित, जैसे बिन पुत्र की नारी है। फुर्सत के कुछ पल ढूंढो, बड़ा महत्वपूर्ण है, फुर्सत के कुछ पल ढूंढो जो वृक्षों से करनी यारी है। जीवन को जीत दिलाने वाला, मोदे वृक्ष तो हमारे जीवन को जीत दिलाने वाले हैं और हम इसके पतन पर आमादा हैं। जीवन को जीत दिलाने वाला और हम करें इसका पतन, जो कुपित हुआ आसमां अगर तो जल जल उठेगी धरा शगन। घटना वृक्ष का जारी है, रोपण इसका हुआ नहीं। बहुत इसके लिए मैं बोलूँ ये डिमेरिट है कि वृक्ष कटते जा रहे हैं, लेकिन रोपण उस फ्रीक्वेंसी में, उस तादाद में रोपित वृक्ष नहीं हो रहे हैं। घटना वृक्ष का जारी है, रोपण इसका हुआ नहीं। विशाल वृक्ष गिरते रहे, छोटा तरु यहाँ लगा नहीं। तरु नाम बच्चे वृक्ष का होता है। विशाल वृक्ष गिरते रहे, छोटा तरु यहाँ लगा नहीं। खाकी सब मैदान हुए, हरियाला कहीं रहा नहीं। खाकी सब मैदान हुए, हरियाला कहीं रहा नहीं। अरे वीराना अस्तित्व मानव तेरा, वीराना अस्तित्व मानव तेरा, जो जीवन वृक्ष का बचा नहीं। बंद करो कटन वृक्ष का, बंद करो कटन वृक्ष का, ये तो है धरती के स्तन। जो कुपित हुआ आसमां अगर तो जल जल उठेगी धरा शगन। अब बच्चे 4 चरणों में हमने जो बातें की, क्या आपको समझ में बातें आई है? जिस फ्रिक्वेंसी में आपको समझ में आए उसी फ्रिक्वेंसी में कर्तन ध्वनि करें एक बार। ओके, स्टॉप इट। तो मैं अगले चरण में मैं एक शपथ लेंगे कविता के माध्यम से भी। 5वां चरण मैंने एक शपथ का बनाया है। भाई कितने ही शासन आते रहे, कितने ही चले जाते हैं, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, अपना काम करती रहती हैं, लेकिन भाई इंस्पाइट ऑफ दैट वृक्ष नज़र नहीं आते हैं। बड़ी विडम्बना है। कितने ही शासन आते रहे, कितने चले जाते हैं, वृक्षारोपण जारी रहता पर वृक्ष नज़र नहीं आते हैं। कभी कागजों में, कभी ज़मीन पर, भाई सारी साल भर काम चलता रहता है। करोड़ों करोड़ रुपए इन द नेम ऑफ एनवायरनमेंट अलॉटमेंट होते हैं। तो मैं किसी सरकार के ऊपर यहाँ ब्लेम करने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि हम सभी पूरे भारतवासी, धरती माँ के तो सभी लाल हैं भाई, हमारी सभी का कर्जा धरती माँ का है, तो हम कर्जा उतारेंगे और सभी मिलकर धरती के ऊपर जरूर 5 वृक्षों को कामयाब करेंगे। तो कितने ही शासन आते रहे, कितने चले जाते हैं, वृक्षारोपण जारी रहता पर वृक्ष नजर नहीं आते हैं। निर्भर रहेंगे ना प्रशासन पर, आज आओ मिलकर शपथ उठाते हैं। जो आपके गुरुजन बैठे हुए हैं, जो हमारे प्रधान गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो महोदय हम सभी मिलकर एक शपथ उठाते हैं। बच्चे क्या शपथ उठाएंगे? आओ मिलकर शपथ उठाते हैं, मैदानों को हरा बनाएंगे, फिर हर घर आंगन वृक्ष लगाते हैं, हर घर आंगन वृक्ष लगाते हैं। पहले बच्चे हम मैदानों को हरा बनाएंगे, राजमार्ग खाली पड़े हुए हैं, तो फिर अपने घर में एक एक वृक्ष लगाएंगे, घर के सामने 2 वृक्ष लगाएंगे, तो मैदानों को हरा बनाएंगे, फिर हर घर आंगन वृक्ष लगाते हैं। बिन वृक्षों के ना वस्त्र माँ पर, हमारे सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में 3 माताएं मानी जाती हैं, गौ माता, धरती माता
और जन्म देने वाली माता। तो ये वृक्ष तो महोदय हमारी धरती माता के वस्त्र होते हैं। यदि वृक्ष नहीं है तो धरती माता को वस्त्र नहीं है। तो बिन वृक्षों के ना वस्त्र माँ पर, ये तो हैं धरती के ढकन। खोर जो कुपित हुआ आसमां अगर तो, जल जल उठेगी धरा सघन। क्यों करके कतल वृक्षों का तुम खो रहे हो अमूल रतन। जो कुपित हुआ आसमां अगर तो, ये चिंता है, जो कुपित हुआ आसमां अगर तो, जल जल उठेगी धरा सघन। जल जल उठेगी धरा सघन, जल जल उठेगी धरा सघन। ओके, थैंक यू, नाइस। आपने बहुत अच्छा सुना, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स किया कविता को। तो मैं ये कहना चाहूँगा